हेलो एवरीवन। आज फाउंडर्स को लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं करने वाला हूँ। पिछले 2 महीनों में मैं 3 अलग अलग फाउंडर्स को मिला जिनको कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट थी। तीनों का बिजनेस, तीनों का इंडस्ट्री, तीनों का बिजनेस मॉडल बहुत ही अलग है, एक दूसरे से के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। पर फिर भी इन तीनों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेंजरस पैटर्न देखने को मिली। वो पैटर्न ये थी कि ये तीनों फाउंडर्स मान रहे हैं कि उनका जो बिजनेस मॉडल है या तो उनका बिजनेस का आइडिया है जो भी अभी तक उन लोगों ने सोचा हुआ है, वो सब कुछ फेल प्रूफ है। मतलब ये वो लोग मान रहे थे कि अभी तक जो इन लोगों ने सोचा, जो रिसर्च किया, जिस तरह से वो आगे जा रहे हैं, वो पूरा फेल प्रूफ है। बस उनको पैसों की जरूरत है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि सफलता मिल जाएगी और बहुत बड़ा टर्नओवर हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि जो फाउंडर्स होते हैं और स्पेशली फर्स्ट टाइम फाउंडर्स होते हैं, उनकी जो डेंजरस मिस्टेक क्या होती है। उनकी डेंजरस मिस्टेक यही होती है कि वो मानते हैं कि उनका जो बिजनेस आइडिया है, उनका जो बिजनेस मॉडल है, वो फेल प्रूफ है। अब थोड़ा इसमें और आगे जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के तरीके क्या हैं। देखो, जो लोग फर्स्ट टाइम फाउंडर्स होते हैं ना, उनका फेलियर रेट 90% से ज्यादा होता है। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता। हमें किताबी बातें सिखाई जाती है कि एज फार एज आपके पास आइडिया हो, आप हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हो, तो सफलता तो आपके पीछे पड़ जाएगी। बट बिजनेस की दुनिया में ये सब किताबी बातें नहीं चलती है। दूसरा, एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि जब कोई फाउंडर है, उसका बैकग्राउंड है जॉब, कि वो जॉब करने के बाद वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो ये वर्ड मुझे सुनने को मिलता ही है मीटिंग में, जब आमने सामने टेबल पे बैठे होते हो, जब मैं क्वेरीज पे क्वेरीज करता हूँ उसके बिजनेस को जानने के लिए कि भाई ये प्लान तो फेल प्रूफ है। और एक टाइम पे जब मेरा खुद का स्टार्टअप था कुछ साल पहले, जो मेरा एक स्टार्टअप फेल हुआ था, तो मैं भी अनफॉर्चुनेटली यही मानता था कि यार मुझे बस पैसों की जरूरत है, बाकी तो मैंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। और उस रियलिटी में अपने आप को हम जज नहीं करते, ऑब्जेक्टिवली हम देख नहीं पाते कि यार कहाँ पे हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। दुनिया की रियलिटी ऐसी है कि जैसे आप ऑफिस से बाहर निकलते हो, आप अपने घर से बाहर निकलते हो, तो दुनिया का कोई भी बिजनेस प्लान कभी भी सरवाइव नहीं कर पाया, चाहे वो छोटी कंपनी हो, मीडियम साइज की हो, बहुत बड़ी कंपनी हो। अरे जो कंपनी बहुत ही सफल हो, जिसके बहुत ही अलग अलग कंट्रीज में ब्रांचेस हो, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी हो, वो भी कुछ नया लॉन्च करती है तो हॉरिबली फेल जाते हैं वो लोग भी। इसलिए तो आप लोग देखना कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो क्यों काफी सारी छोटी कंपनी को एक्वायर करती है। क्या उनके पास मेन पावर नहीं है? क्या उनके पास एक से एक बढ़िया एम्प्लॉय नहीं है? पर एक स्केल के बाद वो सब नहीं हो पाता, वो सब बंद हो जाता है, बहुत सेचुरेशन हो जाता है। फिर से हम आ जाते हैं फेल प्रूफ प्लान में। बहुत कॉमन ये चीज है कि जो बंदा जॉब करके आ रहा है, जब उसको एक बिजनेस करना है, चाहे वो रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, चाहे वो फास्ट फूड का हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर बिजनेस का हो, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो, चाहे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड प्रोजेक्ट हो, एक कॉमन वर्ड मुझे सुनने को मिलता है जिसको बोलते हैं कि भाई मेरा तो प्लान फेल प्रूफ है। हाँ, अगर आप उनको पूछोगे कि आप इतने कस्टमर कैसे एक्वायर करोगे, फर्स्ट 100 कस्टमर कहाँ से आएंगे, आप अपनी टीम कहाँ से रिक्रूट करोगे, आपको सेकंड राउंड में पैसा चाहिएगा तो आप क्या करोगे, ये वो, जब मैं दुनिया भर के उनको क्वेश्चन पूछता हूँ ना, वो हर एक आंसर के साथ रेडी होते हैं। और जब हर एक आंसर के साथ ये सब फाउंडर्स रेडी होती है ना, वहीं पे रेड फ्लैग होता है। क्यों? क्योंकि ये सब बहुत थियोरेटिकल बातें होती है। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि फेल प्रूफ प्लान जैसी कोई चीज नहीं होती। रियलिटी ये है कि जैसे ही आप लॉन्च करोगे कोई चीज को, आप उसमें इतने सारे चेंजेस करोगे ना डे वन से, कि आपने शायद ही कभी अपने सपने में भी सोचा होता। इसको हम टेक्निकल सेंस में हम पिवोटिंग भी बोल सकते हैं। काफी सारे बिजनेस ने सोचा कुछ होता है, पर 2-3 महीने के बाद ही पूरा बिजनेस मॉडल ये तो पूरा चेंज हो जाता है सब कुछ। और हो सकता है कि आपने ऐसा सोचा कि मुझे इस डायरेक्शन में सफलता मिलेगी, बट आपको कोई और डायरेक्शन में उससे भी 50 गुना सफलता मिल गई। सो
नए जो फाउंडर्स होते हैं और स्पेशली जो लोग जॉब करने के बाद ही कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं या तो स्टार्टअप करते हैं, उनमें एक ये बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट देखा गया है कि वो लोग इतना थियोरेटिकली बिजी हो जाते हैं कि कभी मार्केट टेस्ट कर ही नहीं पाते, कभी ऑफिस से बाहर निकल ही नहीं पाते। और उससे भी एक डेंजरस चीज बोलूं कि कई बार सालों तक ये सपने में खोए रहते कि भाई मेरा ये बिजनेस आइडिया है, मैंने ये बिजनेस के वर्टिकल्स हर एक चीज को मैंने फिगर आउट कर लिया है, प्रोडक्ट से लेके कस्टमर एक्विजिशन से लेके मार्केटिंग से लेके सेलिंग से लेके रेवेन्यू से लेके चैलेंजेस से लेके सब कुछ। एक और बात बताऊं, एक फाउंडर को मैं जानता हूं जो पिछले 2 सालों से कुछ लॉन्च नहीं कर पाए, उन्होंने यहां तक भी फिगर आउट कर लिया है कि मेरा एक सॉफ्टवेयर का बिजनेस होगा सास, उस सॉफ्टवेयर के बिजनेस में पहली प्रोडक्ट ये लॉन्च होगी, इसकी प्राइस ऐसी होगी, उसके मैं इनिशियल कस्टमर में इस तरह से लाऊंगा, ये सक्सेस होने के बाद वही कस्टमर को मैं दूसरी प्रोडक्ट यही दूंगा ताकि मैं सेम कस्टमर के पास में और अपसेल करके इतना रेवेन्यू और कमा जाऊं, और उसके बाद मैं ये करूंगा और इस कंट्री में फिर जाऊंगा, फिर मैं इस कंट्री में जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। प्रॉब्लम ये होता है कि ये सब चीजों से हमें एक एडिक्शन हो जाता है, हम कभी बिजनेस लॉन्च ही नहीं कर पाते, हम जहां पे जाना होता है हम उसी डायरेक्शन में जा ही नहीं पाते, हमें एक एडिक्शन हो जाता है, एक लूपहोल में हम फंस जाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि यार मुझे क्वेश्चन पूछो, मैंने तो हर चीज फिगर आउट कर ली है, मेरे जैसा तो कोई बंदा नहीं होगा। और ये चीज इतनी डेंजरस होते हैं कि जैसे कि मेरे पास कोई फाउंडर बैठे हैं, राइट, हमारी बहुत अच्छी तरह से बात हो रही, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको थोड़ा रियलाइज कराऊँ कि यार ये एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है, फेल प्रूफ प्लान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आपको वोट इफ सिनारियोज भी लागू करने पड़ेंगे, आपको इतना हम्बल रहना पड़ेगा कि इसमें से शायद 90% चीज़ें नहीं चलेगी, तो क्या तो क्या तो क्या। फिर आप उस टाइम पे जब आपके पास काफ़ी सारा फंडिंग आ चुका है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ है, काफ़ी सारा प्रोडक्ट बन गया है, और अगर आपने कुछ स्पीड ब्रोकर हिट किया और आपको तो लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तो ऑलरेडी 500 किलोमीटर रन कर चुके थे अपने माइंड में, पर ये तो देखो पहले ही 5 किलोमीटर में स्पीड ब्रेकर आ गया, अब आप करोगे क्या। तब आपको कौन सी मेंटालिटी हेल्प करती पता है, आप इतने हम्बल थे पहले, फॉर एग्जाम्पल आपको पता था कि यार स्पीड ब्रेकर में हिट करूंगा, पिवोटिंग आएगा, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, आई अंडरस्टैंड दिस। बस ये मेंटल प्रिपेयरनेस होती है ना, वही काफ़ी सारे फाउंडर्स को बचा लेता है। दूसरी, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मैं सीड फंड रन करता हूँ, तो सीड फंडिंग हो या तो वेंचर कैपिटलिस्ट हो, कोई भी जो फंड प्रोवाइड करता है, वो थोड़े हेजिटेट करते हैं ऐसे फाउंडर्स के साथ जाना जो एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि जो बोलते हैं नहीं मेरा तो प्लान फेल प्रूफ है और मैंने तो हर एक चीज फिगर आउट कर ली है, बस अब बस पैसे मिल जाए, उसके अलावा तो सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। तो वो थोड़ा डरते हैं, वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं, या तो उनको वो ट्राई करते हैं कि फाउंडर्स को रियलाइज कराए कि भाई आप एक मेजर ब्लाइंड स्पॉट में हो। कई बार चिंता की और दुख की बात ये होती है कि कुछ ऐसे फाउंडर्स को मैं मिलता हूँ, तो मैं मेंटरशिप में बिलीव करता हूँ, मैं बहुत अलग अलग तरीके से उनको रियलाइज करवाने की ट्राई करता हूँ, तो वो डील चाहती नहीं है, फिर उनको ऐसा लगता है नहीं नहीं हम दूसरी जगह से पैसे रेस कर लेंगे, राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे जब कोई आपको एक बहुत अच्छा पैसा देने वाला है, उसको पता है कि ये ब्लाइंड स्पॉट फाउंडर्स के होते हैं, उसी मेंटालिटी में उनके महीने या तो सालों खत्म हो जाता है, मार्केट में कोई नया कंप्यूटर भी आ जाता है, या तो उनके आइडिया जैसा ही कोई बंदा फाउंडर था जो हम्बल था, वो एक्सेप्ट करता था, उसको फंड मिल गया और वो बंदा आगे निकल गया। मैंने तो ऐसे केसेस भी आए दिन देखे हुए हैं कि यार मैं कब से काफ़ी सारे लोगों के पास जा रहा था, ये 8-10 महीने में तो मेरे जैसा एक बंदा ने कंपनी लॉन्च भी कर दी और वो आगे भी आ गया, बस मुझे पैसा नहीं मिला। बट असलियत में उस फाउंडर की जर्नी देखे जाओ तो उसमें काफ़ी सारे स्पीड ब्रेकर उसको फेस हुए थे। डिफरेंस वही था कि वो एक्सेप्ट करता था कि हाँ होने वाला है, मुझे मेंटरशिप की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें फेल प्रूफ नहीं होती, मैं ओपन हूँ काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए, लेट्स डू इट। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए फाउंडर्स में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि खास करके जो फर्स्ट टाइम फाउंडर्स हैं, या तो स्पेशली वो जॉब करके आए हैं, क्योंकि जॉब हम करते हैं ना तो हम परफेक्शन के आदी हो जाते हैं, स्कूल की तरह कि साइंस में से 100 में से 100 मिल गए, मैथ्स में से 100 में से 100 मिल गए, जॉब में भी हमने काफ़ी सारे अचीवमेंट और टॉप परफॉर्मेंस के अवार्ड ले लिए, तो हमको ऐसा लगा कि यार हमारा बिजनेस प्लान भी बहुत ही सेफ ही और बहुत ही फेल प्रूफ ही है। ये जॉब मेंटालिटी ही हमें बिजनेस में बहुत
स्पीड ब्रेकर दे के जाती है। इसलिए हम परफेक्शन के एडिक्शन में होते हैं कि हमको तो भाई पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सो आज के ये वीडियो में से अगर आप फाउंडर हो, अगर आप जॉब क्विट करके एक स्टार्टअप फाउंड कर रहे हो, या तो आप फर्स्ट टाइम फाउंडर हो, तो आपको एक बहुत बड़ी सीख लेके जानी है कि आप कभी नहीं बोलोगे कि मेरा प्लान फेल प्रूफ है। उल्टा आप ये बोलोगे कि हाँ, मैंने इतना काम किया है, इतना मार्केट टेस्ट किया है, मुझे इतना पता है, ना आई एम ओपन फॉर द फीडबैक, ओपिनियंस और एनी चेंजेस। whosoever is providing me money or whosoever is funding my idea, I need a mentorship from them। और आप एक और क्वेश्चन भी ब्यूटीफुल पूछ सकते हो जो आपको फंड दे रहा हूँ कि भाई मेरे बिजनेस में या तो मेरे थिंकिंग में कौन से ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, कौन सी चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ। तो आप सोचो कि आप 4-5 ऐसे लोगों को मिलोगे जो फंड प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो आपको कितनी बड़ी बड़ी इंसाइट्स मिलेगी। दैट डजंट मीन यू आर रॉन्ग और दैट डजंट मीन दे आर राइट ऑल्सो, बट इंसाइट्स, इतने सारी इंसाइट्स का कुछ ना कुछ तो वैल्यूएशन होगा। और एज ए फाउंडर आपकी एम की जॉब होनी चाहिए कि आपके ब्लाइंड स्पॉट कम से कम हो। जितने आपके ब्लाइंड स्पॉट कम होंगे उतना आप अपने स्टार्टअप में या तो बिजनेस में सफलता हासिल करोगे, इतनी मेरी गारंटी है। टॉपिक को यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे या तो आपके कोई थॉट प्रोसेस है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। आपको कुछ गाइडेंस या हेल्प चाहिए तो मैं हर एक सोशल मीडिया हैंडल पे अवेलेबल हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मिलते रहेंगे अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।